बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जनाब आज की जो हमारी रेसिपी है वो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि इस वक्त आप कह लें कि पेटिस की क्योंकि मौसम भी ऐसा है तो पेटिस जो है उसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी और पफ़ पेस्ट्री की। तो पफ़ पेस्ट्री बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि पफ़ पेस्ट्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। होता क्या है कि पफ़ पेस्ट्री के लिए हमें मैदा हम यूज़ करते हैं। मैदे को हम गूंद के और उसके बाद फिर हमें यूनी पफ़ एक मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। यूनी पफ़ के नाम से आप कह लें कि मक्खन होता है या आप कह लें कि जो घी होता है उसको हमने जमाया हुआ होता है। अच्छा, उसका तरीका घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूनिपफ मार्केट से भी मिल जाता है। अब फिर उस यूनिपफ को जो है उस मैदे में रख के और फिर क्या करते हैं, रोल करते हैं। यानी कि यूनिपफ बिल्कुल आपके मैदे के साथ वो रोल हो जाता है और फिर उसको रोल करके आपने फ्रिज में रखना होता है तकरीबन आधा एक घंटा। फिर उसके बाद आप उसको निकालेंगे, फिर उसको आप रोल करेंगे इसी तरह और फिर उसको रखेंगे आधा एक घंटा। तो इस तरह करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए मार्केट में इस वक्त बहुत ही आसानी के साथ ये पफ़ पेस्ट्री मिल रही है, ठीक है। और ये मुझे नज़र आई तो मैंने भी ले ली क्योंकि ये एक आप कह लें कि सस्ती भी है और इसका रिज़ल्ट आज देखेंगे कि कैसा आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इस तरह से पफ़ पेस्ट्री की ये इस तरह से ये देखें स्क्वायर स्क्वायर पीसेस हमारे पास इन्होंने बनाए हुए हैं। तो बेहतरीन है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और जितनी कि आप कह लें कि यूनी पफ़ आप ख़रीदेंगे तो उतने में आपको ये मिल रही है। तो ये हार्डली जो मैंने ख़रीदी है आई गेस जो और 200 रुपये के अंदर अंदर ये काफ़ी सारी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो आज जो है इसका हम रिज़ल्ट भी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे हम किस तरह से पेटीज़ बना सकते हैं। अब वो चाहे आप पेटीज़ आलू के पेटीज़ बनाएं, आप चाहें तो इससे जो है कीमे के पेटीज़ बनाएं। मैं आज दोनों तरह के पेटीज़ बना रहा हूँ, आलू के भी बनाएंगे और कीमे के भी बनाएंगे। उसके अलावा पफ़ पेस्ट्री से बेशुमार चीज़ें बनती हैं, लाइक जो हमारे पास सॉरी क्रीम पफ बनते हैं, उसके अलावा टाइस बनती हैं, लेमन स्टिक्स बनती हैं और बहुत आसान लाइक बेसिक जो मेहनत है वो आपकी पफ पेस्ट्री में है। अगर आप पफ पेस्ट्री रेडीमेड ले रहे हैं और जो है आप उससे फिर बहुत सारी वेरिएशन आप दे सकते हैं और इसमें आप कह लें कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं आती और आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप पफ पेस्ट्री के लिए आपने इस पर वर्किंग करनी है तो उससे थोड़ी देर पहले आप इसको जो है फ्रीज़र से बाहर निकाल लें, ठीक है। बहुत देर पहले मत निकालिएगा क्योंकि फिर ये इस तरह से चिपकना शुरू हो जाएगी। ये देखें ना, इस तरह से चिपकना शुरू हो जाएगी, तो ये इस तरह से चिपकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए जब आपने इस पर काम करना है तो बस उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले इसको आप निकाल लें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए मैं यहाँ पर अपने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ये रखूँगा ताकि ये हमारे सरफेस पर चिपक ना जाए। और जब तक हम क्या करेंगे, हम अपना जो आलू और चिकन मैंने बॉयल होने रख दी है ताकि आलू और चिकन के हम जो पेटीज़ बनाएंगे उसकी फिलिंग मैं आपको बता सकूँ। चलिए, ये मैंने मैदा थोड़ा सा इसको डस्ट कर लिया और अब ये जो हमारे पास ज़रा चिपक रही है, थोड़ा सा हम उसको इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको रोल करेंगे और इससे अपने पेटीज़ बनाएंगे। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट स्टाइल में पफ पेस्ट्री मिल रही हैं। जिस तरह से ये कंपनी है इसकी इस तरह से ये पीसेस कटे हुए हैं। एक और कंपनी है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ डो मिलती है, ठीक है। उस डो को ला के आपको बेलना पड़ेगा, उसमें इस तरह से ये पीसेस कटे हुए नहीं हैं, आपके सिर्फ़ और सिर्फ एक डो है।
डो को आप बेलें, बेलने के बाद जिस तरह से भी आपने उसको काटना है, जो भी उसके लाइक चीज़ बनानी है उस हिसाब से आप उसको काट सकते हैं। तो वो भी सही है, अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। और इत्तेफाक से आज मेरे पास मुझे ये मिल गई है तो आज मैंने ये ले ली है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक फिलिंग की बात है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम पेटिस खाते हैं, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी जब हम पेटिस खाते हैं या कोई भी बाज़ार की रोल खाते हैं या कीमे वाला या चिकन वाला समोसा खाते हैं, तो जब हम बाइट करते हैं तो वो चिकन जो है वो गिरती नहीं है। जो स्टफ़ हुई हुई होती है पेटिस के अंदर या कीमे वाले समोसों के अंदर कीमा होता है या कुछ, उस वो क्या टेक्निक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको जो हमने चिकन बनानी होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल, जो हम मैदा होता है, तो ठीक है, मैदे को हम पकाते हैं जब चिकन हम बना रहे होते हैं, तो साथ ही मैदे को, जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं, बिल्कुल वाइट सॉस का प्रोसीजर होता है लेकिन थोड़ा सा मैदा डलता है ताकि उसको आपकी जो चिकन है या जो भी चीज़ है उसको बाइंड कर ले। जब वो चीज़ को आपका बाइंड कर लेता है तो फिर आपकी चीज़ पकने के बाद गिरती नहीं। तो बस ये इसकी आप कह लें कि क्या कहना चाहिए, एक इसकी हाइक है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल ये करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास रेडी हो रहा है चिकन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, मेरे पास यहाँ एनेक्स का ये स्टीमर भी मौजूद है, ठीक है। और एनेक्स का ये स्टीमर भी मौजूद है। इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, लाइक इसमें आप राइस भी बना सकते हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ अगर बॉयल करना चाहें आप बॉयल भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जी गैस का प्रेशर कम है या गैस चली गई है या रात को 10 बजे के बाद तो गैस होती नहीं है, तो फिर हम इसमें इसको बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या है कि इसमें हम डालेंगे पानी और उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है बॉयल होने का वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। इस वक्त आप देखें थोड़ा सा मेरे पास जो गैस का मुझे इशू लग रहा है वो ये कि थोड़ी गैस हमारे पास कम आ रही है। अगर इस गैस पे हमने बनाया तो मेरे ख़्याल में सिर्फ प्रोग्राम के एंड तक ही उबले गई तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसमें हम जो चिकन है उसको मैं निकाल रहा हूँ ताकि आलू हम उसमें कर लेते हैं और चिकन क्योंकि जल्दी हो जाएगी तो मैं उसको फटाफट से इसमें डन करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, इसमें राइस जैसे मैंने बताया राइस बना लें या जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ आपने स्टीम करनी है तो वो आप बहुत आसानी के साथ इसमें स्टीम भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ बना भी सकते हैं। और इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको राइस भी इसमें बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन सी एनेक्स की ये इक्विपमेंट है, ज़रूर आप इसको लें। अच्छा, बस इसको मैंने इसमें बंद कर दिया। अब कोई भी ये जो स्ट्रेनर है, ये स्ट्रेनर है बेसिकली इसमें स्टीमर का काम देता है। ये आप ऊपर लगाते हैं और इसमें जैसे स्टीम चिकन बना रहे हैं, मोमोज़ बना रहे हैं, तो मोमोज़ को आप यहाँ पर रखें और इसको आप पानी के ऊपर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको ढक देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारी जो नीचे से स्टीम है वो इन होल से ऊपर आएगी और इसमें आपकी चीज़, नीचे वाली चीज़ बॉयल भी आप कर सकते हैं और ऊपर वाली चीज़ को आप स्टीम भी कर सकते हैं। डबल बॉयलर के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शकरकंदी है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी शकरकंदी जो है जब हम बॉयल करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है या वो सही नहीं रहती, तो उसके लिए क्या है कि आप शकरकंदी को स्टीम किया करें, ठीक है। जैसे ये मैंने स्टीमर दिखाया, अगर ये स्टीमर नहीं है तो आप देगची ले लीजिए, देगची के अंदर पानी डाल के और उसके ऊपर कोई छन्नी रख दें, ठीक है, छन्नी रख के और फिर उसके ऊपर शकरकंदी रख के और फिर उसको स्टीम करें, तो आप देखेंगे कि शकरकंदी बहुत ही परफेक्ट आपकी बॉयल होगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे बाज़ार में हम कोयलों वाली जो शकरकंदी खाते हैं वो बिल्कुल ड्राई होती है। उसमें जो हम आप कहते हैं ना कि पानी की वजह से वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि पहले हम बनाएंगे जनाब, दो तरह के हम बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं आलू वाले और सेकंड हम बनाएंगे चिकन वाले।
तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो आप देख लें, मसाला जात हमें कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आलू के जो पेटीज हमने बनाने हैं उसकी फिलिंग के लिए हमने आलू यहाँ बॉयल होने रख दी हैं। ठीक है, आलू हमें चाहिए और उसको हमने छोटा छोटा काट के और बॉयल होने रख दिया। तो ये हमारे पास आलू बॉयल हो रहे हैं और मैंने आलूओं में कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जनाब, हम यूज़ करेंगे नमक। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें हल्दी, और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए क्वांटिटी भी लिखी हुई आ रही है कि कितना नमक हस्बे ज़रूरत चाहिए, हल्दी कितनी चाहिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरे के साथ आप यूज़ करेंगे इसमें एक अदद अंडा। अच्छा, अंडा जो है वो बेसिकली इसके ऊपर हमने जो पेटिस के ऊपर जो शाइन होती है, जो हल्का सा ब्राउन कलर होता है, उसके लिए हम अंडा जो है उसके ऊपर लगाएंगे। और ये तमाम मसाला जात हमने आलूओं में डाल के और उसका एक जो बैटर है मिक्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपकी चॉइस है, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने आपको हरा धनिया भी लिखवाया है, लेकिन मैं अमूमन नहीं डालता पेटिस में। समोसों में मैं अच्छा लगता है डाल देता हूँ, लेकिन पेटिस में मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई फिलिंग की। और जो हमारे चिकन की जो फिलिंग है वो बहुत ही आप कह लें कि कम इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए वो इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं, और चौथा इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास ये सैग का चिकन पाउडर। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन वाले के लिए। ठीक है, चिकन पेटिस के लिए हमने चिकन चाहिए जो कि हमारे पास बॉयल हो रही है। चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे मैदा। ठीक है, थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे। उसके साथ नमक, उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च और सैग का चिकन पाउडर। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज के सेकंड हमारी जो रेसिपी है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। बस सिंपल, हमने अब फटाफट से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास आलू बॉयल हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चिकन बॉयल हो रही है, बस बॉयल होने में जितना टाइम लगेगा बस वही टाइम है। उसके बाद फटाफट से इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। मिक्सिंग करनी है बेसिकली, क्योंकि आलू भी हमारे पास बॉयल हुए हुए हैं और चिकन भी बॉयल हो जाएगी। बस ये मसाला डाल के उसको मिक्स करेंगे हल्का सा, और फिर उसके पेटिस बना के अवन में बेक होने रख देंगे। और अगेन, अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको देगची में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आलू जो है उसको हम ढक देते हैं ताकि ज़रा हमारे पास जल्दी बॉयल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो भी हमारे पास स्टीम आना शुरू हो गई है। और उसके बाद चिकन को हमने बस बोनलेस चिकन ले लेंगे तो आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर बोनलेस नहीं है, विद बोन है, तो बस बोन को अलग करके आपने इसका रेशा करना है। अब वो रेशा आप चाहे एनेक्स के चॉपर में कर लीजिए या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक है हमारे पास। चलें एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक हमारे पास इंशाल्लाह इनमें से कुछ बॉयल हो गया होगा, उसका आगे का प्रोसीजर ब्रेक के बाद आपके साथ मिलके शुरू कर दें। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास आलू जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। थोड़ा सा आप कह लेंगे हल्की सी कसर रह गई है और जस्ट 1 से 2 मिनट में ये हो जाएंगे। और चिकन हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चिकन जो है वो कहाँ तक पहुँची। और आई गेस कि चिकन हमारे पास हो गई होगी, क्योंकि चिकन फटाफट से डन हो जाती है। तो चिकन को भी ज़रा चेक कर लेते हैं। और बिल्कुल जी, चिकन हमारे पास डन हो गई है। और अब इस चिकन को हमने क्या करना है, सिंपल, इसमें अगर आपको बोन नज़र आ रही है तो वो बोन आप हटा देंगे। ठीक है, और चिकन को आपने श्रेड करने के लिए डाल देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि विद बोन है आपके पास, तो डज़न्ट मैटर, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसकी आप बोन जो है हटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो आप हाथ से रेशा भी कर सकते हैं।
और मैं इसको थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इसकी हम बोन को हटा सकें। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए, तो इसको मैं ज़रा यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, और हमने इसको हड्डी से अलग करना है। ठीक है, और अब ये थोड़ी ठंडी हो गई, अब मैं आराम से इसको कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये हमने डाल दिया और आखिरी हमारे पास ये है। अच्छा, पेटिस की सबसे अच्छी बात क्या है कि पेटिस जो है वो बहुत ही जल्दी आप कह लें कि तैयार हो जाते हैं, और क्योंकि ये पफ पेस्ट्री जो है ये ऑलरेडी जो है डन हुई हुई होती है, बस इसको हमने बेक करना है और इसका बेकिंग टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो अच्छी बात ये है कि पेटिस जो है आपके बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और इसको आप बना के क्या कर सकते हैं, इसको आप बना के पेटिस को रख लीजिए। जैसे ही आपके गेस्ट आएँ और आपके पास जितनी देर में आप चाय बनाएंगे उतनी देर में आपके पेटिस जो है वो बेक हो जाएंगे। चलिए जी, चिकन हमने अब इसको हमने क्या करना है, चिकन को श्रेड कर लें। ठीक है जी, चिकन हमारे पास श्रेड हो गई है, और अब इसकी हम फिलिंग शुरू करेंगे बनाना। और फिलिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर अब आलू ज़रा चेक कर लेते हैं, और नहीं तो आलूओं को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे अपने दूसरे फ्लेम पर इधर। चलिए जी, और यहाँ पर हम अपने चिकन का जो मसाला है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्लासिक का पैन मैंने ले लिया है, और आप सब जानते हैं कि बेस्ट क्वालिटी पैन है क्लासिक के, चाहे वो फ्राई पैन हो, चाहे वो सॉस पैन है, या कोई भी पैन है, बेहतरीन क्वालिटी के पैन्स हैं। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पैन में हम लेंगे ऑयल, जस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल ले लें या मक्खन ले लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1 से 1.5 से 2 खाने के चम्मच, ये मैंने इसमें डाल दिया मैदा। ठीक है, मैदा डाल के अब इसको हमने क्या करना है, बस इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। ऑयल में या मक्खन में आपने मैदे को भूनना है, बस इतना भूनना है कि आपका जो मैदा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मैदा आपका अच्छे से भुन जाए। ठीक है, ये देखिए बहुत हल्का सा बस मैदे को आपने ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट इतना कि हमारे पास ये इसकी बाइंडिंग आ जाए। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब ये हमारे पास मैदा हमारे पास हल्का सा इसको हमने भून लिया। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो चिकन रेडी हुई है, जो हमने उबाल के उसको श्रेड कर लिया है, अब वो चिकन जो है इसमें हम डालेंगे, और इसमें हमने तमाम का तमाम मसाले जो हैं वो डालेंगे, और ये इसका चिकन की जो फिलिंग है पेटिस की वो हो जाएगी रेडी। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें वो भी बताएं, और कोई आपने रेसिपी ट्राई की है तो उसका भी बताइएगा। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। ठीक है, नमक के साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके साथ ही आप डालेंगे इसमें काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च का इस्तेमाल कर दिया है, और साथ हमारे पास जो पफ पेस्ट्री है वो स्क्वायर, उसको मैं थोड़ा सा रोल कर रहा हूँ। ठीक है, रोल क्यों कर रहा हूँ, ताकि रोल करने के बाद अब इसके ऊपर हमने इसको कट करना है राउंड। ठीक है, क्योंकि चिकन के पेटिस जो हैं वो आपने देखा है कि राउंड होते हैं, तो इसको मैं राउंड काट रहा हूँ। अगर आपके पास
जो वो मिल जाते हैं, स्टेंसिल्स मिल जाते हैं, प्लास्टिक में भी कटर मिलते हैं मेटल के, अगर वो आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, हल्का सा जो हमारे पास स्क्वायर जो पफ पेस्ट्री है उसको हल्का सा मैंने रोल किया। रोल करने के बाद इस तरह से आप कोई भी राउंड प्याला रख लें, ठीक है, और राउंड प्याला रखने के बाद इस तरह से पफ पेस्ट्री को साइड में से काट लें, ठीक है। बेसिकली हमने इसको क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है। ये हमने राउंड करके एक्स्ट्रा हटा दिया और ये हमारे पास पफ पेस्ट्री आ गई, तैयार हो गई, ठीक है। अब सिंपल ये हम क्या करेंगे, एक और कर लेते हैं ताकि 4 कम से कम हो जाए। अब देखें इसमें अगर ये हमारे पास ऑलमोस्ट सही है तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप काट लीजिए, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो है चीज़ों को आप देखा करें, जिस चीज़ से भी आप चीज़ें कर सकें आराम से वो आप कर लिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 तरीके होते हैं, एक होता है इस तरह से पेटिस, नॉर्मली राउंड पेटिस, एक होता है इस तरह से हाफ मून पेटिस, जिस तरह से हाफ मून समोसा होता है उस तरह से हाफ मून पेटिस भी होता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से वाले पेटिस बनाना चाहते हैं, वो आप बना लें। मैं इसको हाफ मून बना रहा हूँ, तो हाफ मून के लिए हमने ये देखें बैटर हम रख रहे हैं और बैटर बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहीं से वो आपको क्या कहना चाहिए कि गिर नहीं रहा, निकल नहीं रहा, बस इसको आपने इस तरह से बंद कर दीजिए, ठीक है, साइड से लॉक कर दें। अच्छा, इसमें आप हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें मैं छुरी की मदद से इस तरह से इसको लॉक कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके आपने छुरी की मदद से लॉक कर दें, या फिर आपके पास फोक है तो आप फोक की मदद से लॉक कर दीजिए। बेसिकली इसको हमने लॉक करना है, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया लॉक। ये हमारे पास फर्स्ट पेटिस हो गया तैयार, और अब इसको हम रख देते हैं यहाँ अपनी ट्रे में, ठीक है। तो ये हमारे पास चिकन हाफ पेटिस तैयार है। अब इसी तरह अगर आप फुल चाह रहे हैं बनाना तो फुल में भी आप इसी तरह आप फुल में बना लीजिए, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि जो आपको बेहतर लगता है वो आप शेप दे लीजिए। डिफरेंट शेप्स आप दे सकते हैं। मैंने इसको हाफ शेप दे रहा हूँ और इसको अब हम क्या कर लेंगे, इस तरह से टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद साइड से पहले आप इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद अब आप इसको ऐसे प्रेस नाइफ से या फोक से, जिस तरह से भी आप मर्ज़ी, इसको आप ऐसे प्रेस कर दें ताकि ये जो साइड्स हैं इनकी इसकी वो आराम से लॉक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब एक मैं आपको फुल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फुल के लिए सिंपल हमने बीच में चिकन रखेंगे, ठीक है। इस तरह से फुल के लिए हमने इस तरह से बीच में चिकन रखी, और बीच में चिकन रखने के बाद अब इसको हम ऐसे ऊपर से प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद अब जैसे मैंने कहा कि नाइफ से कर लें, फोक से कर लें, आपकी चॉइस है। तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा चलिए ठीक है। बस इसको बेसिकली हमने बंद करना है। इस तरह से आप नाइफ की मदद से इसको आप लॉक कर दें, इस तरह से मार्क्स दे दीजिए, फोक से दे दें, ठीक है। अब ये मार्क्स जो है वो आपकी चॉइस है, किस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं। चलिए, ये हमने कर दिया इसको लॉक। और अब ये बेसिकली इसमें हमने एक काम और करना है, वो ये कि जो हमने इसमें जो है अपना अंडा लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और अब जो है हमारे पास चिकन के रेडी हो गए। आलू के जो पेटिस हैं वो हम तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। आलू के पेटिस के लिए भी बल्कि हम क्या करते हैं कि जो है चिकन का एक और बना देते हैं और फिर उसको हम बेक होने थोड़ा रख देते हैं ताकि
जब तक हम आलू के बनाएं वो हमारे पास बेक होके आ जाएंगे, निकल आएंगे। चलिए एक ही हाफ में और बना देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको बेक होने रखते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, अब अंडे को हमने फेंटना है। अंडे को फेंट के और फिर उसको हम रखेंगे, ऊपर लगाएंगे और इसको बेक होने रख देंगे। अवन जो है वो मैंने तकरीबन 200 पर आप इसको प्री हीट कर लेंगे अवन को, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको आपने तकरीबन ये 5 से 8 मिनट में हमारे बेक हो जाएंगे और ये निकल आएंगे बाहर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब आ जाती है बारी अंडा लगाने की, तो फटाफट से इसके ऊपर अंडा ब्रश करते हैं और इसको हम बेक होने रखते हैं। चलिए जी, अच्छा अंडा जो है वो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। चलिए इसको हम रखते हैं इधर और इसके ऊपर लगाते हैं अंडा और इसको रखते हैं बेक होने। चलिए ठीक है, इस तरह से आपने अंडे का ब्रश करना है पेटिस पर। और इसको हम रख देंगे अब एयर फ्रायर में रख लीजिए, ठीक है, ओवन में रख लीजिए, जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप वो काम कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसको हम लेकर चल रहे हैं ओवन की जानिब, ताकि जब तक हम आलू के बनाएं ये हमारे पास तैयार हो जाए। ठीक है जी, इसको हमने रख दिया है ओवन में और अब हम तैयारी करते हैं अपने अच्छा, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास साइडों में से बची है ये आपने ज़ाया नहीं करनी है, इसको आप दोबारा से बेल के और फिर इसकी शीट तैयार कर लें और जो भी आपने पेटीज बनाने वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आलू वाले मिक्सचर में अब हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें मैं डाल रहा हूँ नमक, ठीक है। आलू बॉईल कर लिया, आलू बॉईल करने के बाद इसमें हमने डाल दी नमक। नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। चाट मसाला, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। चाट मसाले के साथ ही हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा साबुत या फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बस इसको आपने मिक्स किया और जैसे मैंने बताया था हरा धनिया डालना चाहें आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और इसमें कोई मैदा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू खुद स्टिकी होता है और ये आपस में खुद ही बाइंड हो जाता है, तो इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बस इसको आप मिक्स करें और चलिए जी, ये हमें अच्छे से मिक्स कर लिए और अब इसको हम रखते हैं, बनाते हैं और इसको हम चलें। अब मैं ले लेता हूँ बेकिंग ट्रे और यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ अपना एनेक्स का, ये मेरे पास मौजूद है एयर फ्रायर। इसको मैंने प्री हीट कर दिया है, टेम्परेचर इसको भी मैंने दे दिया है तकरीबन 180, ठीक है। उसके बाद अप एंड डाउन मैंने इसकी ग्रिल ऑन कर दी है। टेम्परेचर इसको मैं फ़िलहाल 30 मिनट्स दिए हैं ताकि ये प्री हीट भी हो जाए और हम यहाँ पर अपने फटाफट से पेटीज बना के उसको डन कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमने आलू के बनाने हैं उसके लिए अब हम ये फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छा, आलू के आप जानते हैं कि आलू के हम इस तरह से ये ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पेटीज बनते हैं। और अब यहाँ पर आप देख लें ये थोड़े से ये ट्रायंगल्स के लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि शीट्स जो हैं ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बस इसको इस तरह से आप ट्रायंगल करके और एक्स्ट्रा जो है वो आप उसको काट लें, ठीक है। तो ये हमारे दो हम तैयार करते हैं और इसमें भी इसमें भी आपने आलू रखें
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आलू, हाफ में आलू रखेंगे और हाफ को इसके ऊपर टर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस पर चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं या एग वॉश कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास एग वॉश भी हम कर सकते हैं और पानी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, बस इसको लॉक, बेसिकली इसको लॉक करना है, ठीक है। तो हल्का सा इसमें आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी अंडे को लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इस तरफ 2 साइड लगा दें, बस इधर लगा दें, ठीक है, और इधर लगा दें। चलिए, ये हो गया। अब इसको हमने लॉक करना है और इसको उठा के आपने यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने पेटिस को लॉक कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास पेटिस लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब आप फोक की मदद से, नाइफ़ की मदद से इसको आप थोड़ा सा इम्प्रेशंस दे दें। चलिए, अमूमन जो आलू के पेटीज़ हैं उस पर ये एक्सप्रेशंस नहीं होते, लेकिन आपकी चॉइस है, आप देना चाहें तो दे दीजिए, जैसे मैंने दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह एक बहुत ही फेमस बेकरी है, वहाँ जो है मटन पेटीज़ बहुत ही मज़ेदार उनके होते हैं, मटन समोसा और मटन पेटीज़। और वहाँ के जो है फिलिंग की वजह से वो बहुत फेमस हैं। तो बस जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई है उसी को आप मटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मटन का क्योंकि अपना जायका होता है तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, तो टाइम कितना है हमारे पास? अब यहाँ पर अंडा लगाएंगे। अच्छा जी, अंडा लगाने के बाद इसको भी हम अवन में रखते हैं ताकि इसका भी रिज़ल्ट आप तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलिए, और अब इसको हम रखते हैं अपने एयर फ्रायर में। चलें जी, ये हमने एयर फ्रायर में रख दिया है। वो हमारे पास पेटीज़ जो है वो हमने रखे हुए हैं अवन में। और अब पेटीज़ जो है हमारे पास देखें रेडी होना शुरू हो गए हैं, फूल गए हैं और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको फटाफट से हम क्या करते हैं, वापस बंद कर देंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर जब हो रहा हो तो आप मत खोलिएगा क्योंकि इसका जो हमारे अवन का टेम्परेचर जो है वो अपसेट हो जाता है और फिर वो जो है फिर शुरू से उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि इसी जो हमारे पास पफ पेस्ट्री है इसको आप कोई भी शेप देख सकें। मिसाल के तौर पे लेमन स्टिक बनानी है तो लेमन स्टिक की बस इस तरह से आप लंबाई में इसको लेमन स्टिक को इसको कट कीजिए और उसके ऊपर चीनी डाल के अवन में बेक होने रख दीजिए तो वो लेमन स्टिक बन जाएगी। इसी तरह बहुत सारी वैरायटी आप इस पफ पेस्ट्री से बना सकते हैं। और इसी तरह जो है आप कह लें कि एप्पल पफ बनता है, स्ट्रॉबेरी पफ बनता है, बहुत सारी और चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, ये थोड़ा हमारे पास आलू वाले और हैं, इसको हम इसको फिल कर देते हैं। और बहुत सिंपल रेसिपी है, बेसिक जो है आपकी फिलिंग जो हमने बनाई है और आपने देखा इसमें फिलिंग में चिकन वाले में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं अभी रेसिपी कार्ड भी आपके सामने आ जाएगा और इसको मैंने अभी काटा नहीं है। चलिए, इसको भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा और इसको हम बग़ैर काटे देखें बनाएंगे ना तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा फिर इसको आपको फैलाना पड़ेगा। ये थोड़ा, ये देखिए बग़ैर काटे मैंने बनाया है तो ये थोड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। चलिए, ये हमने कर दिया। प्रेशर दे दीजिए इसलिए ये कि ताकि ये लॉक हो जाए,
अंडा लगाएंगे। और अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि फ्रीज़ करने के लिए आपने बग़ैर अंडा लगाए शेप दे दी, शेप देने के बाद अंडा ना लगाएं, अंडा ना लगाएं और इसको आप फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ कर लें, जब आपके गेस्ट आएँ, जैसे गेस्ट आएँ, आपने चाय बनानी है, उस वक्त आप इनको डिफ्रॉस्ट कर लें, यानी कि बाहर निकाल के रख दें तकरीबन 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर आप इसको बेक होने के लिए रख दें। तो बेहतरीन से आपके गर्मा गर्म पेटीज़ जो हैं वो हो जाएंगे तैयार। तो इस तरह से आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है, और इन्जॉय करा सकते हैं अपने मेहमानों को मज़ेदार से ये गर्मा गर्म पेटीज़। और आपको जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और तकरीबन हमारे पास तैयार होने वाले हैं। और ये भी हमारे पास एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। पफ़ अगर आपके पास अच्छी है, आपको अच्छी मिल जाए तो बहुत आसानी के साथ बन जाता है। और ये जो मैंने पफ़ यूज़ की है वो बहुत बेहतरीन है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, पफ़ का रिज़ल्ट अच्छा है और प्राइस बहुत ही इकनॉमिकल है, यानी कि इतने इकनॉमिकल हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप बाज़ार से ख़रीदेंगे जो पफ़ बनाने के लिए यूनी पफ़, तो वो बहुत महंगी मिलती है। और फिर आप उसको मैदा घर में करेंगे, गूँदेंगे, फिर तकरीबन 3 घंटे का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि उसको बार बार फ्रिज में रखना पड़ता है। रोल करते फ्रिज में रखते हैं, फिर रोल, क्योंकि इसमें जो पलटे आते हैं ना, जो पेटीज हम जब खाते हैं तो उसमें एक एक लेयर अलग आ रही होती है, वो लेयर्स बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए आपको। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप फटाफट यूनी पफ़ बाज़ार से मिल जाएंगे और आप इसको लाएँ। ये देखें, बेहतरीन से पेटीज़ बनाएँ, देखें खूबसूरत से हमारे पास पेटीज़ तैयार होके आ चुके हैं। और जो हमारे पास ये अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। चलें, अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, हल्का सा सबको आराम से अलग कर लें। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ और, वो एक चीज़ और ये नोटिस किया होगा आपने कि इसमें मैंने नीचे कोई भी वो नहीं लगाया, लाइक ऑयल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसमें ख़ुद पेटीज़ में इतना ऑयल होता है कि हमें इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, और नीचे से कलर देख रहे हैं आप, खूबसूरत कलर आ गया। और इसको जब मैं उठा रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी इसकी साउंड से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं, ठीक है। चलिए, और अब आलू वाले जो हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा टाइम और देना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और देना है और फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तैयार। अब लेकिन मुझे क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने आपको दिखाना है, तो ये मैंने दिखा दिए कि इसको अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट और इसको हमने अवन में रखना है, ठीक है। और हार्डली इसका जो आप कह लें कि बेकिंग टाइम है वो बस 8 मिनट से ज़्यादा नहीं है। 8 मिनट में आपका ये निकल आता है बाहर। और इसको भी ज़रा सा देख लेते हैं, एयर फ्रायर वाला इसका क्या, ये देखें शेप आप देख लें, ज़बरदस्त। और इसमें बस कलर आना बाकी है, तो इसको मैं वापस रखता हूँ, थोड़ा सा ही कलर आ जाए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रिकैप दे देते हैं कि जो है हमने क्या किया, किस तरह से किया, ताकि आप लोग रिकैप सुन लीजिए। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आप सुन लीजिए। अच्छा, फिलिंग के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने चिकन ले ली थी, बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद चिकन को श्रेड कर लेंगे, ठीक है। चिकन को श्रेड करने के बाद आपने पैन में तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल लेंगे या मक्खन ले लें और उसमें मैदा डालेंगे। मैदा डाल के उसको थोड़ा सा सौते करें ताकि मैदा का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उस मैदे में आपने डाल देना है चिकन श्रेड की हुई, उसके साथ ही आपने नमक, ठीक है, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और चिकन पाउडर डाल के उसको आपने मिक्सअप किया। आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब इस फिलिंग को आपने पफ पेस्ट्री को रोल करना है, गोलाई में उसको काट लें। काटने के बाद हाफ मून बनाना है, तो उसमें हाफ में मेज़ा रख के और उसको ऊपर टर्न कर दें, तो इस तरह से हाफ मून तैयार हो जाएगा। फुल आपने बनाना है तो फुल बना लीजिए और उसके साथ साथ इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अंडा लगा सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपको ज़रा मोटे वाले पेटिस चाहिए, लाइक जो ज़रा हैवी होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसकी जो डो है उसको थोड़ा मोटा रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे होगी मुलाकात, और कल क्या रेसिपी बन रही है इसके लिए आपको कल का शो देखना होगा। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।